राधे राधे। भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता अंदर से जीव को खोखला कर देती है। उसकी मस्तिष्क शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, शरीर की शक्ति, अंदर बाहर की सब शक्ति कमजोर हो जाती है और निर्णयात्मिका बुद्धि भी नहीं रह जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुमको जो मोह हो रहा है अपने स्वजन लोगों को, परिवार के लोगों को देख करके, तो तुम चिंता कर रहे हो कि ये लोग मारे जाएंगे युद्ध में तो पाप लगेगा, कुल परंपरा बिगड़ेगी, कुल धर्म खराब होगा। ये चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो धर्म का पालन करने जा रहे हो और स्वधर्म का पालन करने में कोई पाप नहीं लगता है। और तुम विद्वानों की तरह से बात तो जरूर कर रहे हो अर्जुन, लेकिन तुम वास्तव में ज्ञानी इस समय नहीं हो, क्योंकि मोहग्रस्त होने के कारण कोई ज्ञानी नहीं रह जाता है। मोह जब समाप्त होता है तभी ज्ञान प्रकट होता है, और अभी तुमको मोह ने ग्रस्त लिया, इसलिए तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया। तो पहले तुम अपने मोह को खत्म करो, तब ज्ञान प्रकट होगा। देखो, चिंता जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो उनकी भी नहीं करते जो मर गए, और उनकी भी नहीं करते जो अभी मरे नहीं अर्थात जिंदा हैं। वो ज्ञानी लोग कभी भी चिंता नहीं करते, कभी भी तनावग्रस्त नहीं होते, चिंतित नहीं होते। तो सबसे पहली बात यह है कि चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, तभी कोई सही निर्णय ले पाता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं आपको बतला रहा था मोह त्याग वाली बात। मोह त्यागने के बाद ही ज्ञान होता है। उसमें भगवान की बात तो ये रहती है कि उनको किसी से मोह होता ही नहीं, बस जो उनको बहुत प्यार करता है उसको बहुत प्यार करते हैं वो। उनके लिए सब अपने, पराया कोई नहीं। लेकिन जो ज्यादा उनको चाहता है उसको वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो उनको ज्यादा चाहता है वो किसी और को नहीं चाहता, केवल उन्हीं को बहुत चाहता है। तो इसलिए वो जानते हैं कि ये बेचारा और किसी के प्रति आश्रित ही नहीं होगा, मेरे भरोसे रहेगा, इसलिए उसका प्रभु ख्याल करते हैं। किंतु मनुष्य जो होते हैं उनको मोह त्याग करने पर ही स्मृति का उदय होता है। भगवान को तो सदा स्मृति रहती है हर जगह की। मनुष्य की स्मृति अर्थात उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा था भगवान से कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। लेकिन हे प्रभु, ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुआ, ये तुम्हारी कृपा से हुआ। और अब मैं संदेह त्याग करके स्थित हूं और तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे सच्चे अपने हो और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई मेरा सच्चा अपना नहीं है।
तो ये जो स्मृति आज उदित हो गई कि भगवान ही केवल अपने हैं, ये तभी उदित होती है जब मोह खत्म हो जाता है। भगवान में मोह नहीं रहता, भगवान को तो केवल प्रेम ही प्रेम होता है, सबसे होता है, आनंद के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप। मनुष्य को मोह होता है लोगों से, मोह अज्ञान के कारण होता है, ज्ञान से प्रेम होता है। मोह का नाश हुआ तो प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। श्री राधे राधे। राधे राधे। भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए भगवान को एक ख्याल बना रहता है कि ये भटक न जाए, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। तो बहुत सारी साधनाएं बताते हैं कि ये करोगे तो नहीं भटकोगे, ये करोगे तो नहीं भटकोगे, ये करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, और ये चीज़ नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको निषेध बोलते हैं, जो करना है उसको विधि बोलते हैं। तो विधि निषेध की बातें भगवान बहुत जगह बताते हैं, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में। तो जीव सोचता है कि इतना मैं कैसे कर पाऊंगा कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, फिर ये करना, ये करना, ये करना। तो भगवान फिर सरलता से थोड़े से शब्दों में कह देते हैं, इतना तुम सब नहीं संभाल सकते हो तो अपना मन मुझ में लगाओ केवल, और मुझसे प्रेम करो, और मेरे लिए कर्म करो। इतना भी तुमसे नहीं यदि हो पाए तो बस मेरी कृपा का दर्शन करते रहो और मुझे प्रणाम करते रहो, मुझे प्रणाम करते रहो। हाथ जोड़कर नहीं कर सकते हो, मन में कर लो। भाव तुम्हारा अच्छा बन रहा है, दंडवत करना चाहो दंडवत कर लो, पंचांग प्रणाम करना चाहो, साष्टांग प्रणाम करना चाहो, जैसे भी करो। हर जगह तुम मुझे देखने लग जाओगे, हर किसी को प्रणाम करोगे, हर परिस्थिति को मुझसे जुड़ी हुई देखोगे, मेरी कृपा का दर्शन करते रहोगे, मेरी झांकी खोजते रहोगे तो मेरा कन्हैया यहाँ है क्या। तो मन में प्रणाम करते रहो, तन से प्रणाम करते रहो, तो मुझे नमस्कार करने से मेरे तरफ तुम्हारा मन आ जाएगा, मेरी भक्ति करने लग जाओगे, मेरी पूजा करने लग जाओगे, बस तुमको सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवान ने सरल रास्ता बता दिया। श्री राधे। राधे राधे। भगवान की बात तो भगवान ही पूरी जानते हैं, कभी कभी भक्तों को बोलते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा उनको प्यार उमड़ता है किसी भक्त के लिए, तब वो बोलते हैं कि अब तुम्हारे लिए कोई भी तमाम जो धर्म के नियम और उनकी रीति नीति और विधि निषेध ये सब होता है ना, तो सब खत्म हो गया भक्त तेरे लिए। बस तू केवल मेरी शरण में आ जा, और मैं तेरे सब पापों को भी समाप्त कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता नहीं कर, क्योंकि भक्त को चिंता होने लगती तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर तू, और एक मेरी शरण में आ। ऐसा नहीं कि कुछ मेरी ओर
कुछ दुनिया की ओर, कुछ तमाम रिश्तेदारी की ओर नहीं, केवल एक मुझसे प्रेम कर मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तू चिंता मत कर, और तुझे अपना मान करके सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब कि वो जो रहता है ना कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और शरीर में अभिनिवेश रहता है, मरने का डर रहता है, भविष्य का भय रहता है, और भूतकाल का शोक रहता है, वर्तमान का मोह रहता है, ये सब ठाकुर जी के चरणों में उनके कहने से भक्त अर्पण कर देता है, तो भगवान का ही केवल हो जाता है। वो जो केवल भगवान का हो जाता है तब वो प्रभु खुद ही उसकी चिंता करते हैं। तो इस तरह से तुमको सबकी चिंता करनी पड़ती है, और तुम सबकी चिंता करके सबका भार अपने ऊपर ले लेते हो। यही तुम्हारी विशेष करुणा है। राधे राधे। राधे राधे। धर्मशास्त्रों में तुमने कहा है, अर्थात भगवान ने कहा है कि जो तपस्वी नहीं हो, अर्थात साधना बिल्कुल न करता हो, उसको मेरी बात, गूढ़ बात नहीं बतानी चाहिए। और जो प्रभु से प्रेम नहीं करता हो, उसको भी नहीं बतानी चाहिए रहस्य की भगवदीय बातें, कभी भी नहीं बतानी चाहिए। वो पूछे तो छिपा लेना चाहिए, यदि उसके अंदर पात्रता दिखलाई पड़े तभी बतानी चाहिए। और जो भगवान की बात सुनना नहीं चाहता है उसको भी नहीं सुनानी चाहिए। और जो भगवान के अंदर कमी निकालता है, ये कमी ये कमी ये कमी, उसको नहीं बताना चाहिए। और जो मानता हो भगवान को, आस्तिक हो, प्रेमी हो, श्रद्धावान हो, संयम जीवन में लाना चाहता हो या संयमित हो चुका हो, और भगवान के विषय में जिज्ञासा हो, प्रेम हो, आस्था हो, उसको खूब भाव से बताना चाहिए। तुम्हारी बातें अर्थात भगवान की बातें उसको खूब प्यार से बताना चाहिए। जो श्रद्धा भाव, संयम, सेवा, आस्था, प्रेम, ये जब जिसके मन में हो या जो इनका आदर करता हो उसको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत फायदे की चीजें होती हैं। उसकी भक्ति बढ़ती है भगवान के विषय में बात बताने की। और जो नहीं सुनना चाहता हो उसको कभी नहीं बताना चाहिए, वो उससे भगवान का अपमान हो जाता है, क्योंकि वो फिर उल्टा सीधा बोलता है भगवान के लिए। इसलिए अपने ठाकुर जी का अपमान न हो, गौरव बना रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और भगवान भी उन लोगों के सामने
अपनी लीला नहीं प्रकट करते हैं जो नास्तिक होते हैं। हाँ, कोई विशेष कृपा पात्र उनका हो जाए बात अलग है। श्री राधे राधे।